बच्चों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। और जिससे पहले कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया था 3.3 का। वहाँ पे स्पीकर यानी मेरे उसका माइक का बैटरी लो हो गया था, जिसकी वजह से इसमें दो थ्योरम रह गए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा आगे। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए, देखिए सारा सॉल्यूशन भी कराऊंगा वन बाई वन क्वेश्चन का। थ्योरम नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मीनिंग ये हुआ, जब आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपने निकाला ए का ट्रांसपोज, और फिर आपने ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कर दी ऐड, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया, तो आंसर आपका क्या आएगा? जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगी, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज का मीनिंग ये है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश करके जो आपने निकाला वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। के लिए भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में बहुत सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या कह रहा है, ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि थ्योरम नंबर 2 है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें मैं आपको बता दूं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक निकल के आ रहा है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस थ्योरम में जो बताया गया है वो ये बताया कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो टू पार्ट्स में, जैसे आप लिखते हैं ना, आपके पास एक नंबर है 5, तो इस 5 नंबर को आप 2+3 की फॉर्म में लिख देते हो ना। तो ये 2+3 अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? ऑड प्लस इवन की फॉर्म हो गया ना, ये इवन नंबर हो गया आपका, ये वाला आपका इवन हो गया और ये आपका ऑड हो गया। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि एक नंबर है 5 और इसको आप एक्सप्रेस करो ऑड और इवन की फॉर्म में, ऐड की फॉर्म में, ऐसे ही मैट्रिक्स के साथ बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में। ठीक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका, इस मैट्रिक्स को अगर देखो, ये वाला पार्ट आपका सिमेट्रिक हो गया और ये वाला पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो मैट्रिक्स है ए एक आपका मैट्रिक्स है और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये निकल के आ रहा है सिमेट्रिक पार्ट, ये सिमेट्रिक पार्ट है आपका, और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है आपका, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्लियर हुआ। तो अब फर्दर इसके बारे में समझेंगे कि ये कैसे सिमेट्रिक है, ये कैसे स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। अब आपके लिए बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज अभी अभी आपको बता चुका हूं मैं इंट्रोडक्शन में कि ए मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज है वो आपका ए के ऊपर या तो डैश लगाना होता है या ए के ऊपर आपको टी लगाना होता है। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ वही हमें करना है कि एक फर्स्ट मैट्रिक्स आपका दिया गया है, इसका आपको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। सपोज ये मैट्रिक्स ए है और निकालना है क्या इसका? ए जो दिया गया है वो है 5, 1/2 एंड -1, और निकालना है आपको ए का ट्रांसपोज। मैंने आपको ट्रांसपोज निकालने का क्या बताया था रूल, कि रो जो है आपका वो कॉलम बन जाएगा। अब इधर आपका ये जो रो है, रो 5 है, ये कॉलम बन गया 5। फिर सेकंड रो है आपका 1/2, ये आपका कॉलम बन जाएगा 1/2। फिर आपका थर्ड थर्ड रो है -1, ये आपका कॉलम बन जाएगा -1। तो ये एक का ट्रांसपोज हो गया इस फर्स्ट वाले का। सेकंड की बात करें, इसका भी ट्रांसपोज देखेंगे। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? इसके अंदर ये वाला आपका रो है, ये वाला रो है, इस रो को कॉलम बना देंगे, यानी 1 - 1 कॉलम बन गया। ये वाला रो 2 3 है, इसको कॉलम बना देंगे तो ये 2 3 हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज आएगा। करेक्ट। अब इस वाले का बात करते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा? ये आपके पास देखो एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो -1, 5 एंड 6। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। सेकंड रो आपको क्या नज़र आ रहा है? √3, 5, 6, तो ये हो जाएगा √3, 5, 6, ये आपका कॉलम बन गया। थर्ड रो है 2, 3, -1, ये आपका कॉलम बन जाएगा 2, 3, -1। करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया इन तीनों क्वेश्चंस का ट्रांसपोज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट A प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी A प्लस बी करने के बाद उसका होल ट्रांसपोज आपको निकालना है। उसके बाद फिर इक्वल टू होना चाहिए, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज, उसके बाद प्लस करना है B का ट्रांसपोज, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। फिर आपका इसी में सेकंड पार्ट है A माइनस बी, यानी करने के बाद A में से B को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, वो आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं A के ट्रांसपोज में से B का ट्रांसपोज माइनस करने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं पहले। पहले A का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो A मैट्रिक्स दिया है आपको, इसका A का ट्रांसपोज क्या आएगा? A का ट्रांसपोज हो गया, यानी ये वाला जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, -1, 2 एंड 3। ये सेकंड जो रो है आपका ये वाला, ये आपका कॉलम बन जाएगा, यानी कि 5, 7, 9। फिर आपका जो थर्ड रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा, -2, 1 एंड 1। ये आ गया A का ट्रांसपोज। इधर B का ट्रांसपोज निकालते हैं। ये वाला जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -4, 1, -5। सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी 1, 2, 0। थर्ड रो है आपका थर्ड कॉलम बनेगा, यानी 1, 3, 1। करेक्ट। अब क्या करना है हमें? A और B को दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे हम A प्लस बी निकाल देते हैं। ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, -1, 2, 3, 5, 7, 9 एंड -2, 1, 1। इसके साथ प्लस करना है बी मैट्रिक्स। बी है आपका -4, 1, -5 और ये आपका 1, 2, 0, ये 1, 3, 1। क्लियर हुआ? अब इन दोनों का प्लस करने के बाद क्या आंसर आ रहा है वो इधर लिख देते हैं। क्या आएगा? -1 को -4 के साथ ऐड किया जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था मैं, फर्स्ट टाइम पे। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 का है 1, तो 2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। फिर आपका 3 का करस्पॉन्डिंग -5 है। ध्यान रखना माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। इधर आपका 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 5 + 1 आपका 6 हो जाएगा। 7 के करस्पॉन्डिंग आपका 2 है तो ये 7 + 2 आपका 9 हो जाएगा। 9 के करस्पॉन्डिंग आपका 0 है तो 9 + 0 आपका 9 ही रहेगा। इसके बाद -2 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है। दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर आएगा -1। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 + 3 आपका 4 आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया। 1 के करस्पॉन्डिंग आपका ये भी 1 है तो 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा। यानी ये आपका A + B निकल के आ चुका है। अब अगर इसी का A + B का मुझे निकालना है क्या? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो रो है आपका ये वाला, ये कॉलम बन जाएगा, यानी -5, 3, -2। फिर ये सेकंड वाला जो रो है ये आपका कॉलम बन जाएगा, यानी कि 6, 9, 9। इसके बाद आपका थर्ड रो है, ये भी आपका कॉलम बन जाएगा, यानी -1 और 4 एंड 2। ये आपका निकल के आ गया A + B का ट्रांसपोज। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हमें क्या निकालना है? A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज का सम निकालना है। अब A का ट्रांसपोज लिखते हैं प्लस B का ट्रांसपोज लिखते हैं। A का ट्रांसपोज क्या निकल के आया था? -1, 2, 3, ये 5, 7, 9, -2, 1, 1। इसके साथ ऐड करना है B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज निकल के आया -4, 1, -5, ये 1, 2 एंड 0 और 1, 3, 1। इसका भी अगर हम सम करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? -1 के करस्पॉन्डिंग -4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 5 + 1 आपका 6 होता है। -2 और +1, माइनस का नंबर बड़ा है या -2 ज़्यादा है तो माइनस का 1 आएगा। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 2 + 1 आपका 3 होता है। 7 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 7 + 2 आपका 9 होता है। इधर 1 और 3 है, 1 + 3 आपका 4 होता है। इसके बाद 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग -5 है,
-5 का नंबर बड़ा है, यानी कि माइनस का 2 बचेगा। 9 प्लस 0 करेंगे तो आपका 9 ही आएगा, और 1 प्लस 0 करेंगे तो आपका 1 प्लस 1 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है, क्या ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज की वैल्यू के इक्वल है क्या? यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है क्या? यस, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी है? इक्वल है। इट मीन्स आपका प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, ये वाला आपका वेरीफाई हो गया। इसी के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर इसी में सेकंड वाले को बताते हैं। ठीक है, सेकंड को इसी में बता देता हूँ, समझना ध्यान से। सेकंड वाला इसमें क्या है, उसमें बोला गया है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, यानी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं ए माइनस बी, और फिर उसका करेंगे होल ट्रांसपोज। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, ए लिखते हैं इधर, ए में से माइनस करेंगे बी को। ए की वैल्यू है -1 5 -2, ये है 2 7 एंड 1 3 9 और 1, ये आपका ए है। इसमें से माइनस करना है बी। बी क्या है आपका -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1। अब इसका सब्ट्रैक्शन करके क्या आंसर आने वाला है, -1 है, -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करने पर माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस। तो 4 प्लस का और 1 माइनस का वैल्यू आएगी आपकी प्लस की 3। ये 2 में से माइनस करना है 1, तो 2 माइनस 1 आता है 1। 3 में से माइनस करना है -5, यानी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 5, ये बन जाएगा 3 प्लस 5 आपका 8। नेक्स्ट, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 के करस्पॉन्डिंग 0, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। -2 -1 करेंगे, दोनों माइनस की वैल्यू हो गई, और दोनों माइनस की वैल्यू आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये जो 1 है, 1 का 3, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर ज़्यादा बड़ा है। 1 -1 करेंगे तो 0 आएगा। ये आपका a माइनस बी आया है अभी, और हमें इसका होल क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। इधर आप ट्रांसपोज का साइन लगाइए और इसका ट्रांसपोज करके लिख दीजिए कितना आएगा। अब जो ये आपका रो है, ये आपका कॉलम बन जाएगा, यानी कि 3 1 8, ये 4 5 9, यानी 4 5 9, और ये आपका थर्ड रो कॉलम बन जाएगा, तो -3 -2 0। क्लियर हुआ? ये वैल्यू आपकी निकल गई a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब इसमें क्या आपको करना, क्या है, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का डिफरेंस निकलना है, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। कैसे निकलेगा, ए का ट्रांसपोज हमें पता है, ये रहा, वैल्यू लिख देते हैं, ये ब्लैक से ही कर देते हैं पूरा। ए का ट्रांसपोज क्या है, -1 2 3, ये है 5 7 9, और ये है -2 1 1। इसमें से आपको माइनस करना है बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या है, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, ये माइनस करना है। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है, इसको देखिए जरा। -1 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वही कंडीशन, और ये बचेगा आपका 3। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 4। -2 -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। इसके बाद 3 में से -5 करेंगे तो -5, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 5 बन जाएगा आपका 8। इधर 9 - 0 बनेगा 9, 1 - 1 बनेगा आपका 0। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी मिल गया, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज भी मिल गया। चेक करना है इन दोनों को।
क्या ये दोनों बराबर हैं? देखिए 3 3 4 4 -3 ए 1 और 1 5 ये 5 -2 8 8 9 9 0 0। ऑर्डर भी आपका सेम है, 3 क्रॉस 3 इसका भी ऑर्डर है और इसका ऑर्डर भी आपका 3 क्रॉस 3 है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ही आपके सेम है। इट मीन्स ये भी आपका ये भी आपका हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ ए मैट्रिक्स यानी ए ट्रांसपोज दिया गया है। ध्यान से देखिए इधर, इस बार ए का ट्रांसपोज दिया गया है, ए मैट्रिक्स नहीं दिया गया है। तो इफ ए ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और इसमें भी यही पूछा है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस बार मैं एक करके बताता हूँ आपको, माइनस वाला बता देता हूँ, प्लस वाला आप खुद से करके देखिएगा, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स नहीं दिया गया है, इधर ए ट्रांसपोज दिया गया है। ए ट्रांसपोज दिया गया है और ए ट्रांसपोज दिया है, तो इसमें से ए मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो ए। ये आपको अभी अभी प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, ठीक है। यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, ए आता है, ये प्रॉपर्टी है। इट मीन्स जो ए ट्रांसपोज दिया गया है इसका अगेन ट्रांसपोज कर देता हूं मैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए मिल जाएगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स जो मिलना है मुझे क्या मिलेगा, ये जो रो है आपका कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये 3 4, ये -1 2 और ये 0 एंड 1। ये आपका ए मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर हुआ? अब ए मैट्रिक्स मिल गया, इधर बी आपको पहले से गिवन है, वेरीफाई करना है। और मैं आपको ए माइनस वाला करके दिखा देता हूँ, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए माइनस बी करते हैं पहले, ए माइनस बी करके उसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी पहले ए में से बी को माइनस करते हैं। ए क्या है आपका अभी निकाला, 3 - 1 0 एंड 4 2 1। बी क्या है आपका, माइनस का साइन लगाएंगे, बी लिखेंगे -1 2 1 1 2 3। एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है आपका 3/2 और इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3। क्या कभी ये आपस में मैट्रिक्स जोड़ी जा सकती हैं, डिफरेंट ऑर्डर वाली मैट्रिक्स? जिसका ऑर्डर अलग अलग होता है वो मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं की जाती। एक मिनट, ठीक है। जिसका ऑर्डर डिफरेंट होता है वो मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं की जाती आपकी, और ना ही सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो इसके लिए मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी किया तो ए मैट्रिक्स मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3 और बी का ऑर्डर भी क्या है आपका 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, अब दोनों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका होल ट्रांसपोज भी करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। कितना निकल के आ रहा है, आंसर लिख देते हैं। 3 में से माइनस -1 करना है, यानी ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 के साथ +1 हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 4। फिर ये -1 है और -2 करना है, तो ये बन जाएगा -3। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं, पता है ना, 1 - 3 करेंगे तो -2 है, करेक्ट। ये आपका और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकल के आ गया। अभी माइनस निकला है, ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो ट्रांसपोज क्या निकल के आ जाएगा, इस रो को कॉलम बना दीजिए, यानी 4 -3 और -1, ये 3 0 -2। ये आपका निकल के आ गया ए माइनस बी का ट्रांसपोज, करेक्ट। अब क्या निकालना है हमें, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का डिफरेंस। तो अभी बी का ट्रांसपोज मेरे पास है नहीं, तो मैं पहले क्या करता हूँ, बी का ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। बी का ट्रांसपोज यहाँ से मिलेगा, ये जो रो है आपका फर्स्ट वाला रो, इसको कॉलम बना देते हैं, यानी -1 2 एंड 1, और ये 1 सेकेंड वाला रो, फिर इसको कॉलम बनाएंगे 1 2 3। अब आपके पास बी ट्रांसपोज भी आ चुका है। अब करना क्या है, ए के ट्रांसपोज में से बी का ट्रांसपोज आपको माइनस करना। तो लिखते हैं ए ट्रांसपोज
माइनस बी ट्रांसपोज। पहले ए को लिख देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है आपका? 3 4 -1 2 0 1। और इसमें से आपको माइनस करना है बी का ट्रांसपोज, जो है आपके पास बी का ट्रांसपोज -1 1 2 2 एंड 1 3। ये आपका इसका है। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? 3 में से माइनस माइनस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 1 आपका मिलके 4 बन जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। -1 और माइनस माइनस 2 है। -1 -2 तो माइनस का 3 बन जाएगा। और ये 2 माइनस माइनस 2 0 आ जाएगा। ठीक है, -2 किया। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 से 3 को माइनस करेंगे तो अब चेक करना है आपको कि क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो आपका वेरीफाई हो गया, तो ये इक्वल है, हेंस प्रूफ। ठीक है, वेरीफाइड भी लिख सकते हो आप। तो ये आपका माइनस वाला मैंने करा दिया है, प्लस वाला आप खुद से करके देखिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ इस बार इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है दिस एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है दिस, देन फाइंड द ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। पहले ए प्लस टू बी करना है, तो आपको पहले बी दिया गया है तो टू बी आप निकाल दीजिए। टू बी कैसे निकलेगा? टू का मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट के साथ हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये 0, ये 2 और ये 4। ये टू बी निकल के आ गया। अब इस टू बी को क्या करना है? ए प्लस टू बी आपको निकालना है। ए प्लस टू बी की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स पहले ए लिखेंगे, -1 3 एंड 1 2 प्लस टू बी आपका निकल के आया -2 0 एंड 2 4। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आंसर निकल के आ रहा है? -1 के साथ ऐड करना है -2 तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। 3 के साथ ऐड करना है 0 तो ये 3 रहेगा। 1 के साथ ऐड करना है 2 ये 3 रहेगा। और ये 2 के साथ ऐड करना है 4 तो ये 6 रह जाएगा। क्लियर है? अभी ये जो निकल के आ रहा है ए प्लस टू बी है, इसकी वैल्यू है। अब मुझे निकालना है ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे मिलेगा अभी बताया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जो रो है आपका ये वाला फर्स्ट रो है, इसको आपको फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो यानी कि -3 और +3 कॉलम बन गया। सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए, यानी 3 एंड 6। ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ईजी था। क्लियर, सॉल्व हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। वेयर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। मैं फर्स्ट कराता हूँ पहले, उसके बाद सेकंड की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला काम है आपका ए इंटू बी निकालना। तो पहले ए बी निकालेंगे, यानी ए रखेंगे इधर, यानी 1 -4 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो ये 1 2 1। देखो काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स बनेगा ये, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। ऑर्डर के हिसाब से आप मैं पूछना चाहूँ तो क्या ऑर्डर मिलेगा नई मैट्रिक्स का, तो इधर से बताएंगे। ये 3 × 1 है और ये आपका 1 × 3 है। तो ऑर्डर जो नया वाला मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 × 3 मिलेगा। ध्यान रखना है इस बात को, ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करना है? 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 ही आएगा। फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 आ गया। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस वाले सेकंड का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -4 बन जा, -4 ही आएगा। फिर -4 का 2 में करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर -4 का 1 में करेंगे तो -4। ये मल्टीप्लाई अच्छे से करने मैंने बता ही दिया आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाले में। फिर आपका थर्ड रो है, थर्ड रो का करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा, और 3 बन जाए 3 आएगा। अब देख लीजिए 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल गई। अब क्या करना था? इस ए बी का करना है आपको ट्रांसपोज। इस पे ऊपर आप ट्रांसपोज लगा के इधर वैल्यू लिख देंगे। क्या वैल्यू आएगी देखिए जरा।
इसका ट्रांसपोज करना है आपको, ठीक है। इधर लिखेंगे ट्रांसपोज, क्या आएगा, ये जो आपका फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 2 1 बन जाएगा। सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा, यानी -4 -8 एंड -4 बन जाएगा। थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 3 6 एंड 3। ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका निकल के आया A × B का होल ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअल पहले ट्रांसपोज निकालना है, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है। तो बात करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको। ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 - 4 3। जो आपके पास कॉलम था वो रो बन गया, यानी कि या जो रो है वो कॉलम बना दिया। फिर आप निकाल दीजिए बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, जो आपका ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, 1 2 1। ये बी का ट्रांसपोज मिल गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज बी पहले लिखा जाएगा, पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, उसके बाद ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे। इधर बी क्या है आपका 1 2 1 2 1, और ए ट्रांसपोज क्या है आपका 1 - 4 3। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 1 का -4 के साथ करेंगे तो -4 आएगा, और 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। फिर इस 2 का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का -4 में करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी 1 का 1 के साथ 1 करेंगे, 1 का -4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकल के आया। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले आपने निकाला था ए बी का होल ट्रांसपोज, इधर देखिए, ए बी का होल ट्रांसपोज ये है आपके पास, और ये है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों वैल्यू आपकी सेम है क्या, चेक करिए। फर्स्ट A11 आपका 1, A11 आपका 1, A12 -4, A12 -4 है, A13 आपका 3, ये भी 3 है, A21 आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, A22 आपका -8 है, ये भी -8 है, A23 आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, A31 आपका 1 है, ये भी 1 है, A32 आपका -4 है, A33 आपका 3 है। सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल हैं। इट मीन्स यहाँ से ये वेरीफाइड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका दोनों इक्वल आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक ही पूछा था, ये क्वेश्चन आपका सेकंड इसमें, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है दिस, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू 1 आता है। ये प्रॉपर्टी भी है, एक याद कर लो कि जब आप ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में करते हैं तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई निकल के आता है। और वो क्यों आता है उसका लॉजिक समझ लीजिए। ए का ट्रांसपोज की वैल्यू ए का ट्रांसपोज जब ए के साथ किया तो आई कैसे निकल के आया, क्योंकि जो ए है उसके सारे एलिमेंट आपस में रो बाई कॉलम में, यानी रो से कॉलम चेंज हो गए। जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, और जो आइडेंटिटी इनवर्स आप पढ़ रहे थे एक तरीके से उसी का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, पहले ये जो ए है इसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए आपको दिया है, ए का ट्रांसपोज निकाल के रखते हैं। ये जो आपका रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा। के बाद सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा तो माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। अब दोनों का करना है मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज के साथ ए का मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा। पहले लिखेंगे ए ट्रांसपोज यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा
और माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये निकल के आया साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, कॉस का साइन के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का आएगा, माइनस का निकल के आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इस वाले कॉस का माइनस के साथ करेंगे तो माइनस लगेगा, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो साइन का करेंगे, साइन के साथ तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस का करेंगे कॉस के साथ बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखिए, क्लास 10th का आइडेंटिटी है मैट्रिक्स का, उसका ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, दोनों ही बराबर आते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों कैंसिल आउट होते नजर आ रहे हैं आपको, दोनों इक्वल हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा में से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ गया। फिर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा आपस में, ये भी जीरो बनेगा। और इधर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी फिर से 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर निकल के आया 1001, और ये आपको देखने में लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आप याद रखना, अभी अभी जो बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने इनकी वैल्यूज लिखी हैं। ठीक है, अब ये आपका ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए के साथ क्या निकल के आ गया, ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए के साथ क्या निकल के आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये प्रूफ भी हो गया। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, देखो ये रहा, इफ ए मैट्रिक्स, इस बार थोड़ा सा चेंज किया उसमें, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। ये आप सेम उसी तरीके से खुद से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ रही है तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। पहले तो ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, अब आप यहाँ से निकालिए ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये जो आपका फर्स्ट रो है ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 -1 5 बन जाएगा। इसके बाद जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी -1 2 1। इसके बाद जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी 5 1 3। मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका कोई एलिमेंट है ए आई जे, अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये ए आई जे की जगह पे जे आई बन जाता है। अगर इसका ऑर्डर पहले एम क्रॉस एन था, ऑर्डर आपका एन क्रॉस एम हो जाता है। चेक करिए जरा, इसका ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 3 था, ऑर्डर इसका भी वही 3 क्रॉस 3 निकल के आया, एकदम सही है। ए आई जे मतलब A11 आपका A11 के इक्वल है, A12 आपका A21 के इक्वल होना चाहिए, A31 आपका A13 के इक्वल होना चाहिए। ये आपका देख लीजिए पहले हो रहा है कि नहीं। A11 तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, A22 और A33 उसी जगह पे बने रहेंगे, लेकिन क्या A31 आपका A13 के इक्वल है, तो A31 यहाँ चेक करिए, ये आपका A31 है, ठीक है, 5 है, A31 आपका क्या है 5 है, और इस वाले में 1 3 चेक करिए जरा क्या है 1 3, ये भी आपका 5 है, तो इक्वल निकल के आ रहे हैं। कोई भी एलिमेंट आप चेक कर लीजिए, ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के, ऑर्डर तो आपका हो ही गया, वो तो आपको समझ आ गया। तो यही आई जे आपके समझाते हैं आपको कि किस तरीके से सिमेट्रिक है, तो हैंस प्रूफ, या आपने वेरीफाई कर दिया है, या सो दैट करना था सो दैट हो गया है। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल है, इट मीन्स क्या हो गया, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया वेरीफाई। उसके बाद नेक्स्ट है सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले आपके पास ए दिया गया है तो ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, पहला काम वही करना है।
रो आपका ये है वो आपका कॉलम बन जाएगा, यानी 0 1 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, यानी -1 0 1। थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बनेगा, यानी 1 -1 0। नया मैट्रिक्स आपका आ गया, ठीक है। 0 1 -1। अब ए का ट्रांसपोज आपने लिख लिया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, कंडीशन आपको नहीं भूलना है। जैसे एक ए मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट कोई भी ए आई जे है। सारे एलिमेंट ए आई जे क्यों लिखे जाते हैं आपको पता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वैल्यूज चेंज करते जाइए, एलिमेंट मिलते जाएंगे। ऑर्डर आपको जैसे बताया जाएगा, 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, 4th ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है यहाँ से ऑर्डर बताया जाएगा, उस हिसाब से ये वैल्यूज आपकी बनती जाएंगी। आप 1 1 रखिए, A 1 2 रखिए, A 1 3 रखिए, A 2 1 रखिए, A 2 2 रखिए, A 2 3 रखिए, या A 3 1 रखिए, A 3 2 रखिए, A 3 3 रखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का दिया गया है। अब A इक्वल टू ए आई जे क्यों लिखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोजीशन आपको ए और आई और जे डिसाइड करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर इसका हमने ट्रांसपोज किया तो आपका माइनस ए जे आई निकल के आना चाहिए। ऑर्डर आपका पहले एम क्रॉस ऑन था, वो ऑर्डर आपका एन क्रॉस एम हो जाना चाहिए। ये है कहने का मतलब, ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ रहा है तो जो आपकी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आप चेक करिए, क्या आपका यहाँ पे A 1 1 वाला तो चेक करना ही नहीं। देखो A 1 1, A 2 2 और A 3 3, ये तो ऑलवेज सेम रहने वाले हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें जो है आई और जे दोनों बराबर है। आई और जे दोनों बराबर है। आई और जे दोनों बराबर है, इसलिए इनमें आपको बहस नहीं करनी है। इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना है बाकी के एलिमेंट में। यानी बाकी के एलिमेंट क्या हो गए, जैसे A 2 1 हो गया, तो A 2 1 जो है A 1 2 के इक्वल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ए जो है वो 1 2 के इक्वल है कि नहीं। A 3 2 है वो आपका A 2 3 के इक्वल है कि नहीं। माइनस लग रहा है कि नहीं, वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इधर ए, मैं बात करता हूँ 2 1, तो A 2 1 आपका क्या है, 2 1 आपका है ये वाला -1। और इसमें 2 1 क्या है, +1। तो माइनस का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो ए का ट्रांसपोज है, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, माइनस कॉमन निकाला, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 में से माइनस को बाहर निकाल दिया तो प्लस का 1 हो जाएगा। और इस प्लस के 1 से अगर माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इस 1 से प्लस वाले से माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 से माइनस को बाहर निकाल दिया प्लस हो जाएगा। इस वाले माइनस से माइनस बाहर निकाल दिया प्लस हो जाएगा। इस वाले प्लस से अगर एक माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये माइनस बचेगा। और ये जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा चेक करिए, क्या ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, यानी कि जो ए ट्रांसपोज में से माइनस बाहर निकालने के बाद जो एंट्रीज आ रही हैं आपकी, क्या वो ए मैट्रिक्स से इक्वल हैं कि नहीं। तो देखिए ये वाला इसके इक्वल आ रहा है, करेक्ट। ये वाला इसके इक्वल आ रहा है, करेक्ट। ये इसके इक्वल है, करेक्ट। 0 0, ये 1 ये 1 ये 1 ये भी 1, ये -1 ये -1 ये 0 ये 0। इट मीन्स ये देखने को मिला कि अब माइनस बाहर निकालने के बाद ये मैट्रिक्स आपकी उसी मैट्रिक्स के बराबर होगी जो पहले से थी। मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A, ये लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जब ए का ट्रांसपोज -A हो जाता है, ए का ट्रांसपोज -A हो जाता है, ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हैंस मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस दिस दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, ये आपका वेरीफाई हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट A+A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A-A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए दिया गया है और आपको बी दिया गया है, तो ए ही दिया गया है, तो पहले आपको क्या करना है, A+A निकालना है। A+A निकालते हैं पहले। तो ए क्या है आपका 1 5 6 7, फिर से ए के साथ ए को प्लस करना है, 1 5
6 7। अब दोनों का जो सम निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 7 6 6 12 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा गया है कि ये जो a प्लस ए है वो आपका सिमेट्रिक है कि नहीं। इसका मतलब क्या करना है, अब एज ए एक ये जो a प्लस ए है, अब ये एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। देखो एक मैट्रिक्स बन गया। हमें क्या करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज करना है। कितना आ रहा है, 2 10 12 14। एक के साथ ए को प्लस किया तो 2 10 6 प्लस 6 12। एक मिनट, इसको ना बच्चों ये यहाँ पे बाई मिस्टेक ये आपका जो है यहाँ पे ट्रांसपोज लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। एक मिनट, पूरा गलत हो जाएगा नहीं तो। क्या करना है आपको, इधर भी आपका ट्रांसपोज रहेगा, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये बाई मिस्टेक से लिख नहीं पाया। तो सबसे पहले ए दिया गया है तो आपको ए ट्रांसपोज निकाल के रखना है अपने पास। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये जो रो है आपका कॉलम बन जाएगा, यानी 1 5 और ये 6 7। अब आपको ए के साथ ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। क्या करना है आपको, इस ए के साथ ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो पहले लिखेंगे ए, ये 1 5 6 एंड 7। अब इसका ट्रांसपोज इसके साथ ऐड करना है। ट्रांसपोज क्या है, 1 6 और 5 7, ठीक है। अब इसको ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, 1 प्लस 1 आपका 2 है, 5 प्लस 6 आपका 11 है, 6 प्लस 5 11 है, 7 प्लस 7 आपका 14 है। ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल गया। ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। और सिमेट्रिक करने के लिए मैंने क्या बताया, अब जैसे ये एक मैट्रिक्स मिल गया आपको, अब इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अभी ये ट्रीट करेगा एक मैट्रिक्स की तरह, और यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसकी ये चेक करने के लिए कि ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। मीनिंग ये है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है अभी एक एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ देख लीजिए एक ही मैट्रिक्स नजर आ रही है ना आपको। ए प्लस ए के ट्रांसपोज को ऐड करने के बाद ये क्या निकल के आया, एक मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वो एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसको एक मैट्रिक्स मानते हुए मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर रहा हूँ। अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये 2 ये 11। ये जो है रो वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 11 ये आपका 14। अब चेक ये करना है कि जो पहले था ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए जरा, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो चुका है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इज ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स है, इसको मैं कुछ भी नाम भी दे सकता हूँ कि ये बी मैट्रिक्स बन गया। और बी मैट्रिक्स की मैंने सिमेट्रिक कैसे चेक किया है कि बी का ट्रांसपोज बी के ही इक्वल निकल के आ रहा है। देखो ये सपोज बी है और ये बी का ट्रांसपोज है, दोनों ही इक्वल निकल के आ गए। इसका मतलब बी मैट्रिक्स कैसा बन गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था, ए आई जे ए जे आई के इक्वल होता है, ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स निकल के आ गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब दूसरे के लिए भी यही चेक करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना है। पहले ए लिखते हैं, ए कितना है आपका 1 5 6 7। ए का ट्रांसपोज इसमें से माइनस करते हैं, क्या है आपका 1 6 5 एंड 7। माइनस करने पर क्या निकल के आ रहा है जरा देखो, 1 में से 1 करेंगे माइनस 0, 5 में से 6 माइनस करेंगे माइनस 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, 7 में से 7 करेंगे तो 0। अब ये ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है, मतलब मैं इसको एज ए ट्रीट कर सकता हूँ, एक बी मैट्रिक्स आ गया कोई। अब मुझे इस बी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये 0 और ये माइनस 1 और ये 1 और 0 बन जाएगा। अब इस बी के ट्रांसपोज में और बी में दोनों में क्या चेंज है, देखिए जरा। मैंने क्या किया, इस बी के ट्रांसपोज में माइनस कॉमन निकालने के बाद 0 ये माइनस 1। जब इस प्लस के 1 से माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस का 1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर माइनस का तो ये प्लस बन जाएगा।
ये -1 है, माइनस बाहर निकल के आ गया, प्लस बन गया, ये आपका 0 है। अब आप चेक करिए जो बी का ट्रांसपोज है वो -b इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बी मैट्रिक्स देखो, यहाँ से मैच करिए इसको, ये बी मैट्रिक्स था आपका और ये बी का ट्रांसपोज है। दोनों में क्या अंतर आया, केवल माइनस का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ये जो बी है मैंने इसको एक मैट्रिक्स की तरह माना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स मान लिया है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये बी कहाँ से आ गया सर। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ही लिख सकते हो, उसका फिर होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बात वही है जैसे यहाँ पे किया सेम। तो हेंस दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपका 8th हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए वैल्यू आपको दिया है। ए दिया है तो सबसे पहला काम है आपके पास ए का ट्रांसपोज होना। ए का ट्रांसपोज नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो पहले आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये वाला जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 0 A B। ये वाला जो रो है सेकंड, ये कॉलम बन जाएगा, तो -A 0 एंड C। थर्ड वाला जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, -B -C, और ये 0 बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, ए और ए ट्रांसपोज दोनों हैं आपके पास, इन दोनों का पहले करना है सम। ये दोनों ही आपको फाइंड करने हैं। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 बाहर लगा रहेगा इस तरीके से। इसके अंदर जो आएगा वो मैट्रिक्स पहले ए आएगा, ए की वैल्यू क्या है 0 A B -A 0 C -B -C 0, प्लस करना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या निकल के आया, 0 A B -A, ए का ट्रांसपोज क्या है 0 A B -A 0 C -B -C 0। ठीक है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निकालेंगे इसका आंसर, देखिए जरा कितना आएगा। 1/2 बाहर रखते हैं, 0 प्लस 0 करेंगे 0 आएगा, ए प्लस माइनस ए, ये ए प्लस है ये ए माइनस है 0 आ जाएगा, ये बी प्लस है ये बी माइनस है 0 आ जाएगा, ये वाला माइनस ए है ये वाला प्लस ए है 0 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ही आएगा, ये सी प्लस है सी माइनस है तो 0 आ जाएगा, माइनस बी है प्लस बी है तो 0 आ जाएगा, माइनस सी और प्लस सी 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये आपका हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल के आया। अब इस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका निकल के आया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। अब यही इसका माइनस का भी निकालना है, सेम ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। ए मैट्रिक्स है आपका 0 0 A B, ए मैट्रिक्स है आपका 0 A B -A 0 C -B -C 0, और इसके बाद माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, वो क्या है 0 -A -B A 0 -C, ये B C और 0। क्या आंसर आएगा जरा निकाल के देखिए, ये होल का मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, 1/2 होल मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, क्या निकल के आया, 0 में से 0 माइनस करो 0, ए माइनस माइनस ए करेंगे तो ये 2A बन जाएगा, ए में से माइनस माइनस ए करेंगे तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ए के साथ 2A हो जाएगा, बी माइनस माइनस बी तो ये हो जाएगा 2B। ये देखिए माइनस ए दोनों माइनस के, ये 2A हो जाएगा माइनस का, 0 0 ही रहता है, सी में से माइनस माइनस सी करेंगे तो प्लस का, दोनों 2C बन जाएगा। ठीक है, माइनस बी करेंगे तो -2B बन जाएगा।
-c और -c करेंगे -2c बन जाएगा, 0 प्लस 0 में से 0 माइनस 0 बनेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2a में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस वाले 2 को कैंसिल करेगा और a बन जाएगा। ये वाला 2 इसको कैंसिल करेगा, b बन जाएगा। फिर ये वाला 2 इसको करेगा, -a बनेगा। फिर इसमें 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका c रह जाएगा, ये -b रह जाएगा, ये -c रह जाएगा केवल, और ये आपका 0। तो यानी 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज़ जो है वो ये निकल के आया। अब इसको चेक करिए ज़रा, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये वाला जो है वो ए के ही इक्वल है, ठीक है? हालाँकि इनकी वैल्यूज़ निकाल के इसको बताया, ये 0 मैट्रिक्स है और ये आपका ए मैट्रिक्स निकल के आया, ठीक है? ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज़ द सम ऑफ द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है? बहुत ईज़ी है। आपके पास सपोज़ ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए का ट्रांसपोज़ निकाल देना है। ए का ट्रांसपोज़ क्या हो जाएगा? 3, 5, 1 -1 ट्रांसपोज़ हो गया। तो मैंने बताया था जब किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज़ प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज़, यही बताया था। अब ये वैल्यूज़ आपको इसमें पुट करनी है। एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, मैंने क्या निकाला इधर? ए और ए ट्रांसपोज़ दोनों है मेरे पास। तो ए का ए ट्रांसपोज़ का ऐड करना है, एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज़ करना है, फिर दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, ठीक है? तो पहले मैं निकाल देता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज़, या ए प्लस निकाल दो। ए आपका क्या है? 3, 5, 1 -1। इसके साथ ऐड करना है मुझे ए का ट्रांसपोज़, वो क्या है आपका? 3, 5, 1 -1। दोनों को ऐड करने पर क्या आंसर आया? 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। ये निकल के आया, ठीक है? देखो ध्यान से, 3 + 3 6, 5 + 1 6 और 1 + 5 6 और -1 + -1 -2। अब इसका मुझे क्या निकालना था? 1/2 और निकालना है, यानी कि 1/2 और निकालना है। तो क्या आ जाएगा ये 1/2 निकल के, यानी 2। 1/2 करेंगे तो ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी वो लिख सकते हैं 1/2 फुल का है, यानी कि 2 से डिवाइड, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये निकल के आ गया। अब मुझे निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज़। 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज़ निकाल लेंगे वैल्यू। 1/2 लिखेंगे, होल लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या था आपका? ए मैट्रिक्स क्या था आपका? 3, 5, 1 -1। इसमें से क्या माइनस करना है? ए का ट्रांसपोज़ करना है। 3, 1, 5 -1, ये माइनस करना है, फिर होल मैट्रिक्स लगा देना है। क्या सॉल्यूशन आ रहा है? 1/2, देखिए कितना आ रहा है? 3 - 3 0 आ जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 - 5 करेंगे तो -4 आएगा, और -1 माइनस प्लस 1 तो ये 0 आ जाएगा। कैसे आ रहा है? माइनस का 1 है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये +1 है, ये -1 है, 0 आ जाएगा। जब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, 4 में करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और इस 4 माइनस के में करेंगे तो -2 बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये क्लियर आया समझ में? अब ये आपकी वैल्यूज़ दोनों वहाँ निकाल के रख दीजिए, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये आपका 2, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पार्ट जो है वो आपका ये निकल के आया 3, 3, 3 -1, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट यानी सेकंड पार्ट ये निकल के आया 0, 2, -2 एंड 0। दूसरी चीज़ इसमें अभी आपको क्या करना है, अब आप में आपको ये भी इसमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं? ये आपको चेक भी करना पड़ता है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? अब इसका ट्रांसपोज़ निकालेंगे, ठीक है?
इसका ट्रांसपोज निकाल के बताता हूँ। यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे 3 3 3 - 1। इसका ट्रांसपोज जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 3 3 - 1, वही निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस वाले का भी ट्रांसपोज निकालना है मुझे, यानी कि 0 2 - 2 0। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ रहा है, ये 0, ये 2 इधर आ जाएगा ये वाला, और ये -2 इधर जाएगा, 0 इधर। देखिए जरा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, यानी ये वाला 2 माइनस का है, जबकि होना प्लस का चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, और बन गए 0 2 - 2 0। गौर से देखिए, इसी के इक्वल है, केवल माइनस बाहर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, स्क्यू मैट्रिक्स है। इसका मतलब हैंस प्रूफ, ये आपका जो ए मैट्रिक्स है वो ए प्लस, यानी कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों आपके निकल के आ गया। इसी तरीके से सेम वे में आपको ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों आपको सॉल्व करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक्स हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, कि जो ए मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो भी ए होगा। बी मैट्रिक्स भी आपका सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज भी आपका बी होगा। मतलब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स कैसे है, इसमें क्वेश्चन में बताया गया दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया। आगे बोला है इफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए, अगर किसी इस तरीके से होल ट्रांसपोज करते हैं, देखो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चेक करने के लिए आपको पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये बनता है आपका ए बी का ट्रांस माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कौन सा फॉर्मूला लगा है इसमें, याद करो, ये वाला फॉर्मूला लगा है कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये, सॉरी, हाँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता था ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या निकलता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये दोनों ही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने यूज कर लिया, अब सेकंड वाली इसमें यूज होगी। देखो इसको क्या लिखेंगे हम, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस इसको क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। करेक्ट है ना। अब ध्यान से देखिए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है तो मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है तो इसको लिख सकता हूँ ए, और इस बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, लिख सकता हूँ बी। क्या मिल गया आपको, बी ए माइनस ए बी। इसका मतलब अब मुझे क्या दिख रहा है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये ए भी आपका प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो बी ए है वो आपका माइनस हो जाएगा। आपके पास मैट्रिक्स क्या था, ए बी माइनस बी ए, और ये सॉल्व करने पर क्या निकल के आया, ए बी माइनस बी ए, लेकिन इसके आगे भी माइनस है। कब निकला है, जब हमने इसका क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। ध्यान से देख लो, ए बी माइनस बी ए आपके पास एक मैट्रिक्स था, और इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद इसके आगे माइनस निकल के आ गया, और वही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद कर लो इसको, कैसे निकल के आया, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस ए आ जाता है तो वो क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो वही निकल के आया ना, उस वाली मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस आगे निकल के आ गया बाहर, और वही मैट्रिक्स आ रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 12 देखिए, 12 वाला क्या है, ए मैट्रिक्स दिया गया है इस तरीके से, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर आई है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो अल्फा है। तो पहले तो ए का ट्रांसपोज निकाल देता हूँ मैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा, रो जो है वो कॉलम बन गया, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए के साथ ए का ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो पहले ए लिख देता हूँ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। इसके साथ मुझे ऐड करना था ए का ट्रांसपोज, यानी कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इसकी जो वैल्यू है मुझे किसके इक्वल दी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 के इक्वल दी गई है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ध्यान से देखो, कॉस अल्फा दोनों ऐड होंगे तो किसके इक्वल आने चाहिए, 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, एक ही एलिमेंट से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कितना बन गया ये, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। और यहीं से आगे बढ़ाते हैं तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और ये कॉस अल्फा की वैल्यू जो 1/2 है, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के पास जाइए कि कॉस की वैल्यू कितने एंगल पर आपका 1/2 होता है। तो याद करिए, कॉस की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से मैच करके देखिए तो अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। और अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई/3 होता है। अब आप ऑप्शन के पास जाएंगे, क्या पाई/3 आपके ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके क्या है, पाई/6, सेकंड पाई/3। गुड, ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। एक्सरसाइज आपका ये कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 12 भी आपका सॉल्व हो गया। अब एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एक्सरसाइज इसमें आपका बचा हुआ है 3.4, जिसमें आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो प्रॉपर प्लेलिस्ट में मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, सारे वीडियोस को फॉलो करिए। और नेक्स्ट वीडियो 3.4 का आएगा, उसमें फिर इंट्रोडक्शन भी आएगा। इसी तरीके से बने रहिए वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।